ऐ परीक्षित राजन, मैंने तुम्हें जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराया है, इसमें पग पग पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का वर्णन किया है। इसके श्रवण द्वारा वे तुम्हारे हृदय में प्रकट हो चुके हैं। उनके ही कृपा से, उनके ही प्रसाद से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवं क्रोध के संहार करता रुद्र उत्पन्न हुए। दोनों उनके ही अधीन हैं, दोनों स्वतंत्र नहीं हैं। फिर तुम्हें मृत्यु की भय की शंका क्यों हो? तुम भगवत कृपा से कृतार्थ हो चुके हो। अतः ज्ञान दृष्टि से तुम अपने हृदय में तथा बाहर स्थित चराचर प्राणियों में उनके स्वरूप को देखो। त्वं तु राजन् मरीष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जाता प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नञ्चसि। हे राजन, मैं मर जाऊंगा। ये अज्ञानियों की पशु बुद्धि है, इसे छोड़ दो। तुम्हारा जन्म न पहले हुआ था और न अब हुआ है। इस 6 विकार वाले शरीर का जन्म हुआ है और इस 6 विकार वाले शरीर का ही मरण होना है। शरीर की तरह आत्मा का नाश नहीं होता है। बीज से अंकुर, अंकुर से बीज उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पुत्र पौत्रादि के रूप में एक से दूसरे शरीर में यह जीव उत्पन्न होता रहता है। आत्मा नहीं। लकड़ी में अग्नि के भांति यह आत्मा निर्लिप्त रहती है। वैसे ही शरीर में व्याप्ति है आत्मा शरीर से अलग है। जैसे तुम स्वप्न में अपने शरीर को कटा हुआ देखते हो और घबरा करके जाग करके चिल्ला पड़ते हो, जागने पर सारा भ्रम मिट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दृष्टा आत्मा शरीर नहीं है, वो शरीर से पृथक है। वो शरीर से पृथक है। वो शरीर की तत्त अवस्थाएं देखता है। उस आत्मा का जन्म नहीं होता है, उस आत्मा का मरण नहीं होता है। यस्मात् पश्यति देहस्य तथात्मा हिजो अमर। जैसे ये महाकाश, महाकाश के अंदर घटवाकाश है, जो पहले भी था, इस समय भी है और बाद में भी रहेगा, किंतु मध्य में भी जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर यह जीव ब्रह्म में मिल जाता है। ये मन ही संकल्प विकल्प के द्वारा नाना प्रकार के शरीरों की रचना करता है और इस मन की रचना माया करती है। इसलिए माया के कारण यह जीव संसार की रचना करता है। वास्तव में संसार कुछ नहीं है। तेल और बत्ती की भांति जब संयोग होता है तभी एक दीपक का प्रकाश होता है। इसी प्रकार जब त्रिगुण जन्य देह जब तक है तभी तक संसार है। दीपक के समान संसार का नाश हो जाता है, ज्योति के समान आत्मा का नाश होता नहीं। तुम राजन शरीर की चिंता न करो, फिर तत्क्षण हो या साक्षात मृत्यु हो, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती है। कारण तब तुम स्वयं देह से पृथक अपने को देखोगे, जैसे माला की मणियां सूत्र से पृथक रहती हैं। तुम पहले अहम ब्रह्मास्मि
इस भावना को धारण करो। ये ऋग्वेद का मूल मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने मैं, ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म। ऐ राजन, तुम इस भावना को अपने अंदर दृढ़ कर लो कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्म हूं। इससे तुम्हें शोकाद की निवृत्ति हो जाएगी और तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तुम्हें आत्मा से पृथक शरीर की सत्ता का भान भी नहीं रह जाएगा और न काटते हुए तक्षक का ही ज्ञान तुम्हें हो पाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो काल पुरुष विश्वात्मा भगवान की चेष्टा पूछी थी, अर्थात लीला संबंधी जो प्रश्न किए थे, उनका हमने विस्तार पूर्वक तुमसे 7 दिनों में वर्णन किया है। यही श्रीमद् भागवत है। अब तुम्हें देहाभिमान निवृत्त पूर्वक आत्मा का ज्ञान भली भांति हो चुका है। भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के गुणानुवाद की कथाओं को सुनते सुनते तुम्हें परमात्मा ज्ञान का भली भांति अनुभव हो चुका है। अब तुम्हें कुछ कहना शेष नहीं रह गया है, कुछ सुनना शेष नहीं रह गया है। फिर भी पूछो, फिर भी बताओ, तुम क्या सुनना चाहते हो? नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूर्य महाराज, सूर्य महाराज कहते हैं, ऐ सौनक, परम ज्ञानी सुखदेव जी ने जब इस प्रकार राजा परीक्षित से कहा, तब वे गदगद होकर सुखदेव जी के चरण कमलों में गिर पड़ते हैं और हाथ जोड़कर बोले, सिद्धोस्मिन् अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् आदिनिधिनो हरे। हे मुनिवर, मैं कृतार्थ हो गया। आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, जो ऐसे विलक्षण ढंग से भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रहस्य को सुनाया तथा उनकी प्राप्ति का साधन भी बताया। सांसारिक तापों से तप्त प्राणियों की कृपा करना महात्माओं का सहज स्वभाव होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मैंने आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत के सप्ताह की कथा श्रवण की। इसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का वर्णन सुना। मृत्यु के कारण भूत तक्षक आपके डसने का मुझे अब किंचित मात्र भी भय नहीं रह गया है। आपकी कृपा से मेरा निर्भय ब्रह्म पद में प्रवेश हो चुका है। अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, केवल आपकी आज्ञा मानता हूँ, जिसे प्राप्त कर मैं भगवान में चित्त स्थिर कर अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। ज्ञान विज्ञान की निष्ठा से मेरा मन, अब मेरा अज्ञान और तत्जन्य संस्कार नष्ट हो चुका है। आपने कृपा कर भगवान का निर्भय पद मुझे दिखा दिया है। सूर्य जी कहते हैं, ऐ सौनक, इतना कहते कहते राजा परीक्षित के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे गदगद भाव से बड़ी देर तक आशा भरी दृष्टि से सुखदेव मुनि की ओर निहारते रहे। सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से राजा के सिर पर अपना वरद हस्त रखकर आश्वासन देते हुए कहा, राजन, घबराओ नहीं, जाओ आनंद पूर्वक रहो। भगवान के लोक में चिंता न करो, भगवान के लोक की प्राप्ति हो रही है, भगवान के लोक में वास करो, मैं वहीं पर तुमसे भेंट करने आऊंगा। ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने विधि पूर्वक सुखदेव जी का षोडशोपचार पूजन किया और प्रसन्न मुद्रा में राजा को भूर भूर प्रशंसा करते हुए, आशीर्वाद देते हुए
दुर्वासा आदि सभी ऋषि मुनि वहां से उनके साथ चल पड़ते हैं। तबनुज्ञाप्य भगवान वादरायणी जगाम भिक्षुवी साकं नरदेवेन पूजिता। इधर राजा परीक्षित परम पावनी भगवती श्री गंगा के तट पर उत्तर मुख किए हुए कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने द्वितीय स्कंधोक्त सुखदेव जी के उपदेशानुसार प्राण पान को सम कर लिया। 5 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इन प्राण और अपान को सम करके मूलाधार से प्राणवायु को ऊर्ध्वगत से क्रम से मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध आके इन 5 चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र में ले गए। इस संप्रज्ञात समाधि का स्थान है, इसे सविकल्प समाधि भी कहते हैं। जब साधना करते करते आप अपने प्राणों का कर्तन करते करते इस आज्ञा चक्र में ले जाते हैं, तब आपको भगवान की सविकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है। गीता के अनुसार ये ब्राह्मी स्थिति कही जाती है। प्राणवायु के वहां पहुंचते ही वे अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। शरीर का उन्हें बिल्कुल भान नहीं रहा। उधर क्रुद्ध ब्राह्मण बालक द्वारा प्रेरित तक्षक ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा को डसने आ रहा है। विषहारी कश्यप नाम के ब्राह्मण राजा के जीवन की रक्षा करने उसी रास्ते पर जा रहे हैं। मार्ग में तक्षक से कश्यप ऋषि की भेंट हो जाती है। तक्षक ने उस ब्राह्मण से पूछा, तक्षक ने सोचा इस ब्राह्मण की परीक्षा लेकर देखे क्या इसके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि मेरे विश्व रक्षा कर सकता है। परीक्षा रूम में एक महान हरे भरे वृक्ष को तक्षक ने वहीं पर डस लिया और वो वृक्ष तत्काल ही सूख गया। उन कश्यप ऋषि जो विषहारी हैं, इसका हरण करने के दिव्य मंत्र जानते हैं। कमंडल से जल लेकर के जैसे अभिमंत्रित करके उस जल को वृक्ष के ऊपर आचमन किया, तत्क्षण ही वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ज्यों का त्यों वो वृक्ष खड़ा हो जाता है। ये देखकर तक्षक के हृदय में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो तक्षक के कर्तव्य शून्य स्तब्ध सा रह गया। उसने कश्यप इसकी भूर भूर प्रशंसा करके ब्राह्मण को बहुत सा अपेक्षित धन दिया। नागों के पास बहुत धन होता है और उन्हें आधे रास्ते से ही लौटा दिया। अब देखिए ब्राह्मण को लालचित होते ही धन लेकर के वापस चले। अनंतर स्वेच्छारूपधारी तक्षक ने ब्राह्मण के रूप में छिपकर राजा परीक्षित को डस लेता है। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गर्लाग्निना बभूव भस्मसात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनां। ब्रह्म में लीन राजर्षि परीक्षित का शरीर डसते ही तत्क्षण विषाग्नि से भस्म हो गया। यह देख चारों ओर हाहाकार मच जाता है। देव असुर मनुष्य सभी इससे विस्मित हो गए, किंतु स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, अप्सराओं सहित गंधर्व गान गाने लगे, देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। जन्मेजय परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र हैं। जब उन्होंने अपने पिता के इस डसे हुए जाने पर सर्पों के ऊपर बड़ा क्रोध किया, उसने महर्षियों को बुलाकर सर्प सत्र आरंभ कर दिया, सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया।
जिससे हजारों सर्प, झुंड के झुंड सर्प उड़ते हुए चले आ रहे हैं और उस सर्प यज्ञ में गिरते हुए भस्म हो रहे हैं। जैसे ही ऋषि मुनि स्वाहा बोल करके आहुति दिला रहे हैं, वैसे ही हजारों हजारों सर्प एक एक आहुति में आ करके भस्म होते जा रहे हैं। ये देख करके तक्षक घबरा गया और भाग करके इंद्र के इंद्रासन के एक पावे में जाकर के लिपट गया। जन्मेजय ने अपने यज्ञकर्ता आचार्य से पूछा, प्रभु तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? आचार्य ने बताया, ये तक्षक इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया है, अब प्रभु हम क्या कर सकते हैं? तो कहा, आप अपने मंत्रों के द्वारा इंद्र को इंद्रासन से बुलवा लो और उसे भी इस यज्ञ में डाल दो। जैसे ही उन आचार्यों ने अपने मंत्रों के अभिमंत्रित उस आहुति को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के साथ में देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रकट हो जाते हैं और आकर के उन्हें रोक देते हैं। जन्मेजय, बस शांत हो जाइए, जीवन मरण और सुख दुख ये सब कर्म से प्राप्त होते हैं, इनको देने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो दूसरे को समझता है वो खुद ही है। मैं करता हूं, ये व्यर्थ का अभिमान है। सारा संसार अपने अपने कर्म सूत्र से बंधा हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करय सो तस फल पावा, जो जस करय सो तस फल पावा। इसलिए हे जन्मेजय, इस सर्प यज्ञ को तुरंत बंद कर दो। तुम तक्षक को मार नहीं सकोगे क्योंकि वो अमृत पी चुका है। ये बेचारे निरपराध सर्प व्यर्थ मारे जा रहे हैं। सूर्य ने कहा, हे सौनक, बृहस्पति के इस प्रकार कहने पर जन्मेजय ने अनेक वचन मान करके सर्प यज्ञ बंद कर दिया और उनका सादर पूजन किया। प्राचीन महर्षियों का कथन है कि सर्प को किसी भी दशा में मारना उचित नहीं है, अन्यथा उसका बड़ा ही अनिष्टकारी फल होता है। सर्प बिना बदला लिए छोड़ता नहीं है। परिवार में किसी न किसी को अवश्य डस लेता है। अतः जहां सर्प का डर हो वहां भित्तों में उसकी प्रतिकृति बना करके उसकी पूजा करो। दूध खीरों से भोग लगाओ। सर्प को हटाने के लिए निम्नलिखित यहाँ मंत्र दिए हैं। उन मंत्रों को जप कर आस्तिक शब्द का उच्चारण करो। ऐसा करने से सर्प उस स्थान से स्वयं चला जाता है। आस्तिक उन योगी ब्राह्मण का नाम है। जैसे ही आपको पता चले कि सर्प यहाँ पर कहीं हो सकता है, हमारे पैरों के तले पड़ सकता है, अंधेरा है, अंधेरा वाला मार्ग है, आप आस्तिक आस्तिक कहते हुए मार्ग में अगर चलोगे तो सर्प आपको रास्ता दे देगा। सर्प आपको डस नहीं सकता है। ऐसे ही हमारे भारत में विभिन्न आस्तिक भगवान के मंदिर भी बने हुए हैं। अगर उन मंदिरों में सर्प का डसा हुआ कोई भी व्यक्ति वहां पर ले जाया जाता है तो तत्काल वो मृत्यु से बच जाता है। ऐसे ही यहाँ पर रायबरेली जनपद में एक आस्तिक भगवान का मंदिर है। रायबरेली जनपद से कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर।
10 किलोमीटर पहले। वहां पर हमने जाकर के देखा है, गंभीरता से वहां पर जा के देखा है। लोग सर्प के डसे हुए मरणासन लोग वहां पर लाए जाते हैं, और जैसे ही उस आस्तिक मंदिर में सामने लाख लिटा दिया जाता है, वो तत्क्षण जीवित हो उठते हैं। बोलिए आस्तिक भगवान की जय। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पुराण संहिता के विभाजन के साथ ही व्यास जी के शिष्य पैल आदि ऋषियों ने वेदों का जो विभाजन किया है उसे भी बताइए। सूत जी ने बताया, ओंकार की अभिव्यक्ति, ओंकार की जो अभिव्यक्ति हुई है वो परमात्मा का साक्षात वाचक है। जैसे ही आप ओंकार का जप करते हैं, परमात्मा के चरण कमलों में आपका ध्यान लग जाता है। यही मूल रूप से वेद है। इस प्रकार से सूत जी बोले, शौनक, ये श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय ग्रंथ है। जब भी इस कलिकाल में आपको भगवान की याद सताए, आपको भगवान से मिलने की इच्छा हो, आप श्री भागवत महापुराण का श्रवण करें, स्वतः कराएं, दूसरों को कराएं। अगर आप धन संपन्न हैं तो स्वयं यजमान बन करके श्रीमद् भागवत का स्वयं यजमान बन के श्रवण करें और समाज को भी श्रवण कराएं। दोनों तरफ से आपको पुण्य का लाभ होगा। अगर आप धन संपन्न नहीं हैं तो सामूहिक रूप से धन एकत्रित करके पुराणों के ज्ञाता आचार्यों के द्वारा विधि विधान पूर्वक इस यज्ञ को संपन्न करें और श्रीमद् भागवत के इस भगवान के वांग्मय अवतार के दर्शन करें, स्पर्श करें, श्रवण करके इस मृत्यु लोक के भय से पार चले जाए और परमात्मा को प्राप्त कर ले। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान